ये 100 का नोट चेक करो। अरे थाका थोड़ी पीसा लिया जो लड़ रहा था यार। अपनी जीवन पूंजी जो मैंने सेव करी थी वो सारी ये रही। सो 3, 2 एंड लक्की के ग्लव्स चेक करो भाई, ऐसे ग्लव्स है कि देखो स्क्रीन भी काम कर रही है मोबाइल की, क्या बात है। लेवल देख रहे हो लगी हैं? सी कोई लगे, सी न लगा जो होवे कोई जगह वो तो बंडल उतारो। और हमारा बंडल जो उतर चुका है दैनिक नवज्योति का भाई, ये साफ कर रहे हैं गुण वाइट और तेजारी चौक में अखबार की डिलीवरी के लिए तैयार है हम। लक्की उसके बंडल उतार रहे हैं और हम जो निकलते हैं ये 2 अखबार में डाल के आऊँ मेडिकल की तरफ। लेट्स गो। चला आज कितनी बजे फ्री हुए अखबार वो 7:15 7:15 बजे फ्री हो गया तो 8 बज गए। अब उठते हैं, इसको भी उठाते हैं और ठंडे ठंडे पानी से स्नान करते हैं। सुबह सुबह सेवन किया जा रहा है मौसम्बी का। जूस पिला दो, लेकिन हम जूस नहीं पियेंगे, हम सीधी मौसम्बी खाएंगे। घूमड़ी पाजी। कल तो 15 तारीख थी और 15 तारीख को ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आती नहीं है क्योंकि लोकल मार्केट बंद रहता है। तो आज सोमवार है, यूजुअली आज छुट्टी रहती है, लेकिन आज गाड़ी आ रही है, मतलब दिन में आएगी। तो आज मैंने सोचा भाई पार्सल सुबह जल्दी बांट लेंगे, लेकिन क्या करें कल छुट्टी रह गई थी तो आज काम करना ही पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आने में अभी समय है। तो जो सैटरडे की कोरियर बाकी है बैंक की, जैसे कि ये 2 कार्टून हैं, ये हैं, तो एक बार इन्हें देके आ जाते हैं खाना खा के, फिर जब आएंगे अगली बार ये वजन तो कम पड़ ही जाएगा। तो ये कोरियर निकाल लिए मैंने प्राइम वाली, इन्हें देके आते हैं सही में। तो लक्की के नए शूज़ भी लेके आने हैं और मेरे को कोरियर भी डिलीवर करनी है, तो कोरियर हमने उधर थैले में डाल दिए, तो लगे हाथ दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे अब। तो लक्की के लेने हैं जूते, इसको शूज़ दिलाते और इसका तिलक देखो भाई, सब तिलक चेक करो इसका, हाथ में बनाओ तिलक निकाले तो कोई लक्की जैसा। इसको जूते लेने वो सामने वाली दुकान से, लेट्स गो इसको जूते दिला के लाए। और आज मैंने कोरियर इस टिफिन वाले थैले में डाल लिए, तो ये देते हुए 2-3 कोरियर और बाकी है। पहले इसको जूते देख लेते हैं इसके, फिर निकलते हैं, लंच का टाइम भी हो रहा है अपने। सारी ये फॉर्मल लेना कल, ये हटी बढ़िया ये नहीं लेना, ये हमें लेना। क्या रेट है इनकी? कोई सा भी। और इधर फॉर्मल, अच्छा फॉर्मल 350, ये 400, 450। लेकिन अच्छा ले अब तो यार हम ये टाइप में ले, ये थोड़ा थारे चाल भी जाए, या फिर ये वाला ले, ये कर जाऊंगा। अरे मैं तो चाल वाली चीज़ बता रही हूँ भाई, या तो ये ले या फिर वो उठी देख 6 नंबर को पड़े तेरे को। हाँ आसान में ले तो थोड़ा घना चाल ही है, वरना तू तो यार नमटा ही ना आ गया ना। या फिर ये ले ले आसान का। टाइट है फिर 9 नंबर। सैटरडे को भी यार कोई नहीं मिला, आज भी कोई नहीं है इधर, तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो कई सोच ही गणित का पेपर में देखो ना जुलपोस, ये लिए कि कल गणित का पेपर में तू है। और आपको खान को पेपर ही पेपर आपने तो, वाह शाबाश। खोल गए ये ऊपर हुए बैठो तो ये दिख नहीं रहे तने नंगे को ना ऊपर बैठो जो। वाह यार गजब आदमी है तू यार। पिछले 4-5 साल से मैं इन गुल्लक में सेविंग कर रहा था। मेरे पास ऐसे टोटल 6 गुल्लक हो चुके थे, जिसमें से अभी मेरे पास फिलहाल केवल ये 3 ही बचे हुए हैं। 3 को गृह कार्य की वजह से फोड़ना पड़ चुका है और ये 3 भी गृह कार्य की वजह से फूटने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं हर एक 1 रुपया 2 रुपया 5 10 15 20 करते करते मैंने 6 गुल्लक अपनी लाइफ में पहली बार इतने गुल्लक मैंने कलेक्ट कर लिए, इतने गुल्लक में मैंने पैसे भर लिए थे। अनफॉर्चुनेटली 3 को फोड़ दिया, 3 की ओर जाने की बारी है। लक्की को पता है जब 3 फूटे थे तब मेरी हालत क्या हुई थी, खड़े हो रोया, मैं बहुत रोया था उस जब मेरे 3 गुल्लक फूटे थे।
मतलब मैं कहीं घूमने की प्लान बना लेता हूँ ना कि मेरे को अगले साल वहाँ जाना है, तो ऐसे देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी 2022। तो मतलब जब हमारा डिसाइड हो गया था, लक्की, मैं और सूरज हम तीनों गए थे, उससे पहले मैंने सेविंग शुरू कर दी थी कि वैष्णो देवी जाऊँगा तो एक गुल्लक मैंने ऐसे भरूंगा, जितने होंगे 1000, 1500, 2000 वो काम आएंगे। लेकिन चलो फिर ट्रिप कर ली हमने, लेकिन अब इतनी कंडीशन हो रही है ना कि मेरे को ये अपनी सेविंग जो सारी है वो सब कुछ फोड़ना पड़ रहा है। इच्छा नहीं होती गुल्लक को फोड़ने की, क्योंकि ये मेरी वो सेविंग्स है जो मैं बहुत रेयरली बचाता हूँ। मैं मतलब 5 रुपए खाने के तो मैं चलो गुल्लक में डाल देता हूँ, लेकिन कंडीशन ऐसी कभी कभी उत्पन्न हो जाती है कि हमें इन्हें मजबूरन फोड़ना पड़ता है। इच्छा नहीं होती फोड़ने की, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता इनके अलावा। तो आज मैं अपनी सेविंग्स को फोड़ने वाला हूँ। ज़्यादा तो नहीं निकलेंगे, लेकिन जो भी आएंगे वो अभी ज़रूरत है तो काम आएंगे, जितने होंगे उतने। सच में इच्छा नहीं होती ऐसे गुल्लक आप पैसे सेव करो और उनको फोड़ दो। जो मैंने अपने लिए करा हूँ, जैसे कि मैं ये वैष्णो देवी के लिए, तो ये कहीं किसी और नाम से मैंने सेव किया होगा, ये किस और नाम से। केदारनाथ गया था उसके लिए मैंने अलग सेविंग करी थी, लेकिन कभी फोड़े नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं लगी, मैंने कहा रहने देता, नहीं फोड़ू, मेरी इच्छा नहीं होती इनको। गुड बाय कहने का समय आ गया है, तो अंतिम संस्कार आ फोड़ दे इनको। आप भी सेविंग करना, पैसे काम आएंगे बहुत। 1 रुपया बचाओ, 2 रुपये बचाओ, काम आएंगे। तो ये है मेरे 4-5 साल की सेविंग्स। ये आधी है, मतलब 3 गुल्लक ऑलरेडी फोड़ चुका हूँ मैं, 3 ये बाकी है। देखते हैं मैंने कितनी सेविंग करी है, और इन्हें फोड़ते वक्त दिल बहुत दुखी हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सो इन्हें डिशुम डिशुम करना ही पड़ेगा। लेट्स, जिसमें सबसे पहले कम वजन होगा उसको ही फोड़ूंगा एक एक करके। हथौड़ी लो, मारो, जीव टकमगा रही हो, हथौड़ी लो। दुख दुख हो रहा, दुख दुख। सो 3, 2 एंड मजबूती कड़ा बनाया यार। ओ भाई साहब, मेरी उम्मीदों 500 नोट, 500। एक सो एक तो फूट चुका है, जिसमें इतना सारा बखेरा निकला है। लेट्स, सेकंड वाले की बारी है। इसमें तो चिल्लर ही चिल्लर है। एक लास्ट बचा हुआ है, इसको भी फोड़ रहे हो। और एक आप सभी का चहेता सूरजमल इसे फोड़ेगा। वो कह रहा है भैया एक माल रखो यार, मैं भी फोड़ू। मैं को आजा पे फोड़। तो इतना सारा पैसा तो दान पात्र खुलते हैं ना, दान पात्र, वैसे ये देखो माता जी की पेटी खुली। ये इतना सारा नोट ही नोट निकला है इसमें। ये एक और फोड़ दे, फिर इनकी फटाफट से काउंटिंग करता हूँ और देखते हैं कितना कैश और निकलता है। तो एक आखिरी गुल्लक है जो सूरज फोड़ेगा। लेट्स डू इट। तो हमारा तीसरा गुल्लक भी फूट चुका है। ये 500 हमारी अंतरात्मा काफी भाणु अंदर में मजाक न करियो। फेंकना को ना, नीचे नीचे बेड़ा होया हमारो जीवन 4 साल को यो सेविंग को यही है। सॉरी, 3 गुल्लक फोड़ने के पास मेरे पास इतना सारा कलेक्शन है, इतने सारे नोट हैं। सो इनकी गिनती करते हैं, जैसे दान पात्र खुलता है ना, वैसे आज मैंने खोल लिया है और मेरा दिल टूट चुका है भाई। देखते हैं, अब इन्हें काउंटिंग करते हैं, इनकी काउंटिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कितना कैश मेरे पास है। तो हमारे गुल्लक फूट चुके हैं और इनकी काउंटिंग हम करने शुरू लग चुके हैं। जैसे मंदिर में कोई दान पात्र खुलता है ना, तो उसके बाद में जो काउंटिंग होती है ना, उसी प्रकार से हम तीनों बैठ गए या काउंटिंग करने, फिर इन्हें जमा कराना है और कहीं जमा करवाने हैं। तो देखते हैं कितने होते हैं। तो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करने के बाद बताता हूँ आपको कि कितना पेमेंट हुआ है, और पुरानी 3 गुल्लक में कितने थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक आइडिया लग जाएगा मुझे भी कि मैंने 4-5 साल में छोटी छोटी करके मैंने कितनी सेविंग्स करी है। तो देखते हैं। तो यहाँ चल रही हमारे इन नोट की काउंटिंग।
तो यहाँ निरंतर नोटों की काउंटिंग ही जारी है और ये काफ़ी सारी चिल्लर भी है जो ऋतिक लेके बैठा है। हाँ आपको मैं आप लोग 25 रुपए दे दूँ कहाँ सिस्टम 25 रुपये दे दियो मतलब खाइए। अच्छा पुराना सिक्का चवन्नी वन्नी है ये भी है ही गुल्लक में। अरे बात है यार मैं कहीं नोट बिड़ा कर यार है? तो जो 4 साल के 3 गुल्लक फूटे थे 50 है। उनकी सेविंग कुछ इस प्रकार की है। मेरे हाथों में नोट ही नोट दिख रहे हैं। ये सिर्फ अभी 3 गुल्लक में निकले हैं और 3 गुल्लक की काउंटिंग में आपको बताऊं किस प्रकार की रही है। जो इसमें मेरे पास 100 के नोट है वो मेरे पास निकले 45, 200 के नोट है 15, 500 के नोट है 19 नोट, 50 के 19 और 10 के है मेरे पास 41 और 20 के है मेरे पास 18 नोट। कुल मिला के टोटल मेरे पास होते हैं 19,000 रुपए। समझ रहे हो? सिर्फ गुल्लक गुल्लक से मेरे पास 19,000 रुपए और इस वक्त इन पैसों की मेरा बहुत बहुत नीड है। तो आज मेरे पास 19,000 रुपए इन हैंड मेरे पास 3 गुल्लक के हैं। और मैं आपको बता दूं जो पिछली बार 3 गुल्लक फूटे थे उनमें मेरे पास थे 12,000 रुपए। 12,000 रुपए 19 और 12 आप कैलकुलेट कर लो। तकरीबन 4 साल में 6 गुल्लक में 35-30 हजार रुपये मैंने सेव कर लिए और ये सारे मेरे पर्सनल यूज़ में 1 रुपये भी नहीं जा रहा है। ये कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उन्हीं को सॉर्ट आउट करने में जा रहे हैं। लेकिन भाई मैं खुश हुआ कि मेरे पास मैंने इतनी सेविंग तो मैंने गुल्लक से करी है। और हमारे पास चिल्लर है तो चिल्लर हमारे पास होगी तो कर दिखा दो 4600 ये चिल्लर है हमारे पास करनी मतलब कुछ में 500 हाँ 500 रुपये ये चिल्लर के हो गए। तो ये सेविंग्स है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेविंग करो भाई। गुल्लक बहुत काम आता है। जिस वक्त कोई काम नहीं आता ना उस वक्त ये गुल्लक ही काम आएंगे। फोड़ो पैसे लिए सबने दिखा दी अपनी अपनी औकात। और जो मेरे घर के पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं उनमें कुछ यार दोस्त हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है और कुछ हैं जिनका मैंने बहुत साथ दिया था लेकिन उन्होंने कॉल बैक तक नहीं किया कि भाई क्या कंडीशन है क्या मैटर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं कोई बात नहीं। और 2 चीज़ें आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। 1 मिनट इन पकड़ो। ये 100 का नोट चेक करो भाई बहुत रेयर नोट है ये पता नहीं मैंने कब गुल्लक में डाला लेकिन नोट चेक करो कितना प्यारा नोट लग रहा है ये नोट कड़ा कर। और ये एक चेक करो ये एक 10 का नोट मेरे पास 54, 58 ऐसे कर करके भी मेरे पास 10-15 सिक्के पड़े हुए हैं। तो चलो भाई अब इनको फटाफट चल के बैंक में जमा कराते हैं। जो जिस काम के लिए फोड़े थे वो काम को फटाफट से निपटाते हैं क्योंकि इश्यूज बहुत खतरनाक चल रहे हैं। चलो भाई इनको जमा कराते हैं। ये रही अपनी जीवन पूंजी जो मैंने सेव करी थी वो सारी ये रही। तो इसलिए सेव करो। अरे थाका थोड़ी पीसा लिया जो लड़ रहा था यार। और सूरज चश्मा टूट जाए कि मतलब कौन है बाणो पहली गरीबी में गिलवा टूट जाओ। ये लड़ते रहेंगे अपन चलते हैं बैंक में। पहले सबसे पहले काम है कैश को जमा कराना है बाकी काम बाद में करेंगे। सबसे पहले कैश जमा कराते हैं। लड़ो मतलब लड़ो। तो ये समय हो गया कोरियर डिलीवर करने का। फिलहाल मैं आया हूँ पंचायत समिति बिजोलिया में। एक कोरियर थी यहाँ की वो दे दी है। बैंकों में चलते बैंकों से कोरियर लेनी है। और इसका जो मैंने चिपकाया था ये वापस टूट चुका है। ये वापस ऐसे हो गया फिर इसको दोबारा चिपकाना पड़ेगा। इसका भी करेंगे जुगाड़। फिलहाल चलते हैं बैंकों की तरफ। चेहरे पे हो रही थी एक फुंसी जो कि फूट चुकी है। इसको साफ करते हुए ब्लीडिंग होने लगी। ये दिन में पक चुकी थी। डम 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 डम। सही है चम्मच ही कमगी। यो करे 7:30 बजे चालना अपन को दादा आप जो फोन करो बेसी टाइम लड़ना मिला। पहली बार जयपुर जा रहा हाँ फर्स्ट टाइम मम्मी जा रहे हैं जयपुर की सवारी करने। जयपुर घूमने जा रहे हैं जयपुर। एक्चुअली इन लेडीज के कोई ग्रुप है समूह पैसे वैसे लेन देन का। तो वो उनकी तरफ से करीब 50 नहीं आकर 50 लेडीज है बिजली की। उन सबको जयपुर मीटिंग में ले जा रहे हैं। तो मम्मी भी जा रहे हैं। हमारे फर्स्ट टाइम जयपुर जाएंगे। ये घूम के तो नहीं आएंगे पर वह जयपुर देख के आ जाएंगे ऐसे सही है ना। और मम्मी ने बैग भर लिया है। इसमें रखा है इन्होंने बिछाने का
ओढ़ने का, पानी की बोतल और स्वेटर। रात के 10:30 बज रहे हैं और ये भाई साहब अब खा रहा है दाल और ढोकले और सामने चल रहा है हमारा केदारनाथ वाला व्लॉग। भाई इसने पुरानी यादें ताज़ा कर दी है। मैं भी उठ के ये व्लॉग देखने लग गया, अदरवाइज मैं सो रहा था। लेकिन और इस व्लॉग को ही समाप्त करते हैं। अभी तो मैं थोड़ी देर, अब तो मेरे व्लॉग देखूंगा मैं केदारनाथ वाले। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।